मेरा जिस्म मेरी मर्जी और वो नहीं होनी चाहिए ना, वो तो कोई इशू नहीं है कि मेरी और पाकिस्तान में वैसे भी हकूक नहीं मिलते, औरतों को नहीं मिलते। नहीं, सब अवेलेबल है, इसमें कौन सी बात है, कौन सी नहीं है हकूक औरतों को मिलती है। ये भी लिखा होता है हम जिसके साथ मर्जी सोएं, तुम अपने बर्तन खुद धो लो, तुम अपनी जराबें खुद ढूंढ लो। ये मुसलमान औरतों को ये ज़ेब नहीं देता। ये गलत किस्म की जो औरतें हैं ना, जो यहूदो नसारा के कहने पर या उनके कहने के और उनके पीछे कोई और है, आगे वो मुसलमान हमारी बहनें करके उनको आप कह रहे हैं कि जो होती हैं एजेंसियां इनको इनसे करवा रही हैं सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जितने हकूक इस्लाम ने दिए हैं ना, किसी इस्लाम ने दिए हैं, पाकिस्तान ने दिए। पाकिस्तान उनका मेन मसला ये है कि पाकिस्तान नहीं है, इनको लेने का तरीका ही नहीं है, इनको लेने का तरीका है नहीं, इसीलिए एहतजाज करती हैं, इसीलिए एहतजाज किया जाता है। लेकिन मैं औरत मार्च को प्रमोट करती हूँ, लेकिन ये जो मेरा जिस्म वो मेरी मर्जी कहते हैं, मैं उसको नहीं प्रमोट करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं और अवाम में आपका मेज़बान उमैर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, औरत मार्च आ रहा है और उसके आने से पहले ही उसकी बातें और उसके खिलाफ जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। मजहबी अमूर कादिर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक लेटर लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि औरत मार्च को बैन कर दिया जाए। इसके हवाले से अवाम का क्या कहना है कि औरत मार्च होना चाहिए या नहीं, ये हम जानते हैं अवाम से। चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो एक नारा लगाया जाता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी और औरत मार्च किया जाता है 8 मार्च को, ये होना चाहिए? ये भजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि औरत मार्च करना उन्होंने क्यों है? उनको हकूक नहीं दिए जाते ना पाकिस्तान। कौन से हकूक हैं जो उनको नहीं मिल रहे इधर? वो उनका हकूक से कोई तल्लक नहीं है। उन औरतों का जो निकलती हैं 10-12 हज़ार इकट्ठी होके, उनका पाकिस्तान में फाशी और अरियानी को फैलाने का तल्लक है, उनका हकूक से कोई तल्लक नहीं है। उनके बाकायदा प्ले कार्ड्स उन्होंने उठाए होते हैं, प्ले कार्ड को भी लिखा होता है कि हमें हमारे साथ जुल्म किया जाता है, ज़्यादतियाँ की जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। हाँ, ये भी लिखा होता है हम जिसके साथ मर्जी सोएं, तुम अपने बर्तन खुद धो लो, तुम अपनी जराबें खुद ढूंढ लो। ये मुसलमान औरतों को ये ज़ेब नहीं देता, क्योंकि औरत ने इस्लाम जो ने औरत को सबसे ज़्यादा हकूक दिए हैं, और अगर वो मुसलमान हैं तो उनके हकूक ऑलरेडी हैं और सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास हकूक हैं, मर्दों से भी ज़्यादा औरतों के पास हकूक हैं। और अगर वो मुसलमान नहीं हैं तो फिर वो चाहे कपड़े उतार के फिरती रहें, हमें इससे क्या, ये चीज़ है। नहीं तो वो कह रही हैं कि हकूक इस्लाम देता है, पाकिस्तान में हकूक नहीं दिए जाते। भाईजान सबको दिए जाते हैं। मेरे घर में मेरी बीवी है, मेरी माँ, मेरी बहन, सबको मिल रहे हैं, कोई भी परेशान नहीं है। क्यों नहीं दिए जाते? वो ही चंद एक औरतें हैं, पता नहीं उनको क्या तकलीफ़ है। बाहर से वो आ जाती हैं NGOs, कोई इधर फाशी रानी फैलाने, इधर तो कोई मसला मसाइल नहीं है। हमें तो कोई नज़र नहीं आता। ये सारा दिन ये औरतें ही हम देखते हैं, कोई है किसी की औरत का हकूक को इधर सल्ब हो रहा हो? आप भी घंटे डेढ़ से इधर ही फिर रहे हैं। किसी ने किसी औरत को कुछ कहा हो, जिसने पर्दा किया अपनी मर्जी से किया, जिसने नहीं किया उसको भी किसी ने कुछ नहीं कहा, और हकूक क्या लेने औरत? आप समझते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म की जो हकूक है वो उनके नहीं सल्ब किए जा रहे? नहीं भाईजान, कोई सलब नहीं किए जा रहे। सिर्फ वो इस मुल्क में औरतों को आवारा और बद चलन बनाना चाहते हैं कि जो घरेलू औरतें हैं वो आवारा बन जाएं, बस उनका मकसद ये है। हकूक तो औरतों के पास ज़्यादा है। अभी आप क्या समझती हैं कि औरत मार्च पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए? जी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए औरत मार्च? तो औरत मार्च के अंदर जिस तरह के वो स्लोगन उठाए जाते हैं वो भी होने चाहिए? भाई ये तो अब अपने पे ऊपर डिपेंड करता है ना कि औरत मार्च में किस तरह के आप उठाते हैं सवाल, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि सारी औरतें उससे एग्री करती हों। और तो आप पाकिस्तान मार्च होनी चाहिए, लेकिन मार्च में जो क्वेश्चन और जो आप कहती हैं कि जिस तरीके से होती है वही हो ना। कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी और वो नहीं होनी चाहिए ना, वो तो कोई इशू नहीं है कि मेरी। और पाकिस्तान में वैसे भी हकूक नहीं मिलते, औरतों को नहीं मिलते। नहीं, सब अवेलेबल है, इसमें कौन सी बात है, कौन से नहीं है हकूक औरतों को मिलते? फिर किस चीज़ के बारे में वो मार्च किया जा रहा है अगर हकूक सब मिल रहे हैं? मुझे तो उन औरतों की समझ नहीं आती जो ये कहती हैं कि क्या कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अपना खाना मर्जी, आपका जिस्म अपना आपकी मर्जी ही है, अपना खाना खुद गर्म रोटी बनती है, खाती पीती हैं, जाती आती हैं, इसमें कौन सी बात हुई कि मेरी मर्जी नहीं है? आप भी एक औरत है, आप भी घूमती है माशरे के अंदर, बिल्कुल। आपको पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट महसूस होती है? नहीं, कोई भी नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी ज़्यादा बाहर के ममालिक से जो औरतें हैं उससे काफ़ी बेहतर है एक्चुअली। उसमें हम लोग, ये तो इशू नहीं है हमारा कि हम लोगों के पहनने ओढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ, मैं तो एज अ पाकिस्तानी बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और पाकिस्तान में हूँ, क्योंकि बाहर के ममालिक में आप भी देखती हैं और हम भी देखते हैं जिस तरह के हालात हैं, तो उस हिसाब से तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। आप प्रमोट नहीं करती हैं औरत मार्च? मैं औरत मार्च को प्रमोट करती हूँ, लेकिन ये जो मेरा जिस्म वो मेरी मर्जी कहते हैं, मैं उसको नहीं प्रमोट करती। ठीक है, आप कहती हैं कि औरत मार्च होना चाहिए, लेकिन कुछ रीज़नेबल उसके वो हो ना सवाल क्वेश्चन औरत के हिसाब से। ये क्या बात हुई कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? देखिए मैं भी इस वक्त बुरखे में हूँ,
ठीक है ना, क्या ये मेरा जिस्म नहीं है? मेरे हस्बैंड ने तो कभी मना नहीं किया मुझे पहनने के लिए कि आपने ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, या इस तरह पहनना है, इस तरह चलना है। मेरे साथ उन्होंने कभी मुझे पे कोई पाबंदी नहीं लगाई है। मैं जो भी करती हूँ अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। अगर ये मैं बाया ले रही हूँ तो ये भी अपनी मर्ज़ी से ले रही हूँ, उनमें उसका कोई भी नहीं है हाथ, ठीक है ना। और ये भी नहीं है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पढ़े लिखे हैं, या हम लोग ज़रा ब्रॉड माइंडेड हैं, हम लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक़ से हैं। और क्या कहते हैं हमारा जो खाना पीना पहनना ओढ़ना जो भी है वो आम लोगों की तरह है, जिस तरह के पाकिस्तानी लोगों के होते हैं। ये जो कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, वो इसमें मुझे समझ नहीं आई कि क्या लॉजिक है औरतों की कि मेरा जिस्म वो मेरी मर्ज़ी। बहुत शुक्रिया अभी। बहुत बुजुर्गों, पाकिस्तान के अंदर जो औरत मार्च होता है, आप क्या समझते हैं ये होना चाहिए? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये इस्लाम में हमें ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि औरतें ऐसे खुली घूमती भी रहें। सिर्फ अपने काम के लिए जाएं बाज़ार में और जाएं, लेकिन ऐसे घूमना अच्छी नहीं है। जो औरतें बेपर्दी होती हैं ना, तो ये तो पता लगेगा कब्र में जाएंगी जब। जो घूमती है ना, उनका अशर जो होगा फिर वो इज्जत समझेगी। इधर तो घूमती हैं, लोग देखेंगे हमारे बाल खुले हैं तो वैसे हैं। नहीं, वो कहती हैं हमारा जिस्म है, हमारी मर्जी है, हम जिस तरह मर्जी। बात सुने मेरी, जो अल्लाह ताला का हुक्म है ना, वो मानना कि अपना हुक्म मानना है, अपनी बात करनी है। अपनी बात वो करनी है जो अल्लाह का हुक्म है, अपनी नहीं करनी। जो वो ऐसे लोगों को ऐसे शोशा करती हैं, मीडिया में फैलाती हैं, तो फिर इंशाल्लाह तो उनको पता चल जाएगा। नहीं, वो कहती हैं हमें हमारे हकूक़ नहीं दिए जाते पाकिस्तान के अंदर। जितने हकूक़ इस्लाम ने दिए हैं ना, किसी इस्लाम ने दिए हैं, पाकिस्तान ने नहीं दिए। पाकिस्तान, उनका मेन मसला ये है कि पाकिस्तान नहीं है, इनको लेने का तरीका ही नहीं है, इनको लेने का तरीका है नहीं, इसीलिए एहतजाज करती हैं, इसीलिए एहतजाज किया जाता है। इसलिए लेकिन पर्दे में जाएं, पर्दे में कोई बात करनी है तो करें, किसी बुजुर्गों को बिठा के पर्दे में बात करें। ये नहीं कि आप बाज़ार में ऐसे घूमते फिरे तो ऐसे भी मिलेगा कुछ। जो इस्लाम ने को औरत को दी है ना, किसी मज़हब ने नहीं दी है। सर, पाकिस्तान के अंदर जो औरत मार्च किया जाता है और कहा जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आप क्या समझते हैं ये होना चाहिए? सर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस्म चाहे मर्द का हो या औरत का हो, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह की अमानत के अंदर हम ये ख़यानत करें, जिस्म हमारा है और हम इसमें अपनी वर्दी करें, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि सबसे पहले मेन चीज़ तो ये है कि औरतों को जो हकूक़ इस्लाम ने दिए हैं वो उनको अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करें। उनका मानना ये है, उनका जो मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के अंदर उनको हकूक़ नहीं दिए जाते। सरासर ये गलत है। जो हकूक़ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में और पाकिस्तान के अंदर औरतों को दिए जा रहे हैं, तो ये जो झूठी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल कि पाकिस्तान के अंदर औरतों को हकूक़ नहीं मिल रहे। काम भी कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। फिर इस तरह के ये जो अल्लाह माफ़ फरमाए, ये गलत किस्म की जो औरतें हैं ना, जो यहूद नसारा के कहने पर या उनके कहने के और उनके पीछे कोई और है, आगे वो मुसलमान हमारी बहनें करके उनको आप कह रहे हैं कि जो होती हैं एजेंसियां इनको इनसे करवा रही हैं सब कुछ? बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो लोग करवा रहे हैं जो चाहते हैं कि इस्लाम में जो अमन है उसकी ख़राबी पैदा हो। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर औरतों के साथ ज़्यादती की जाती है, जुल्म किया जाता है, उनको हकूक़ नहीं दिए जाते? ये वही लोग करते हैं जो दीन से दूर हैं। मजहबी अमूर के वज़ीर ने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि पाकिस्तान के अंदर औरत मार्च के ऊपर बैन लगाया जाए और हया डे मनाया जाए। ये ठीक उन्होंने किया है? उन्होंने 101% ठीक किया है। और उसके मुखालिफ वो जो खोता डब्बू है फवाद चौधरी, वो कहता है जी उनकी मर्ज़ी है, हम होने देंगे, करने देंगे। ये सारे बाहर से आते हैं ये बंदे। ये डब्बू भी इधर नहीं रहेगा, अभी हुकूमत ख़त्म होगी, दफ़ा हो जाएगा। तो इनका तो काम है इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, तमाम MGOs का, ठीक है नहीं। औरतों के हकूक़ अगर लेके इन्होंने देने तो जाए ना इंडिया में, लेके दें। जिसको वो स्काफ नहीं करने दे रहे, औरतों को यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे, हिजाब उन्होंने किया, उनको रोक लेते हैं गुंडे, लेके देना जाके उनको। तो पाकिस्तान में भी तो इस तरह किया जाता है ना कि औरतों को कहा जाता है कि आप ज़बरदस्ती हिजाब करें या आप इस तरह? भाईजान कहीं नहीं कहा जाता। मैं लम्स यूनिवर्सिटी देख के आया हूँ, नंगी ये लड़कियाँ फिर रही हैं, किसी ने कि उनको कुछ नहीं कहा। कुछ दुपट्टा लेके जाती है उसको, बल्कि वो उल्टे कसते हैं उनके ऊपर आवाज़ें। मैंने तो किसी को नहीं देखा किसी को ज़बरदस्ती कहा कि इसको उतारें जी दुपट्टा, या आप दुपट्टा पहनने। आप इसके मुखालिफ है, नहीं होना चाहिए? जी 100% मुखालिफ हूँ भाई। सर बहुत शुक्रिया। मजहबी जो हैं हमारे वज़ीर हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा है कि जो ये औरत मार्च है इसके ऊपर बैन लगाया जाए। आप इसके हक़ में हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, बैन लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि इसकी जगह पे हया डे मनाना चाहिए। बिल्कुल, इंसान को चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को देखे, उनका देखने का तर्ज अमल देखे, ऐसा हमारी बेटियों को भी चाहिए। ये नहीं कि ऐसा घूमती फिरने तो जो मर्जी करते हैं, ये गलत है बिल्कुल बात। सर बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान के अंदर एक हमारी मुस्कान बहन ने, मुसलमान ने जो काम किया है वो कम है, तो उसके साथ खड़ी होना ये वाली औरतें,
کہ جو اس نے کام کیا ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو کے اس نے الحمدللہ جو کام کیا ہے کافروں کے اندر کھڑے ہو کے اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، یہ ہے اس کے حقوق، یہ ہے اس کے حقوق کہ وہ چار دیواری میں چادر کے اندر رہ کے اسلام کے اندر رہ کے اپنی زندگی جو ہے اسے خوشحال بنائے، نہ کہ وہ اس طرح کے عام کرے کہ جی میرا جسم اور میری مرضی۔ چلے سر، بہت شکریہ آپ کا شکریہ۔